हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाई। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेके आ चुका हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। अब बहुत सारे लोग तो इस थंबनेल को देखकर ही कॉलेजों के अंदर जा चुके हैं कि आखिर हमारे डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप में से बहुत सारे कहेंगे हाँ। किस बेस पर? यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इस वाले नोटिफिकेशन को देखकर आप लोग ये कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो चुके हैं और आप डायरेक्ट एडमिशन जाकर ले सकते हैं। लेकिन क्या मामला है, वो सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने जीएनएम की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। दूसरी चीज, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, डेट है 19/1/2026, यानी 19 तारीख को ये नोटिफिकेशन डला हुआ है। अब आपके मन में एक डाउट है। डाउट ये है कि सर अगर ये 19 तारीख को डला हुआ है और ये जीएनएम से रिलेटेड, बिल्कुल जीएनएम से रिलेटेड ही है, लेकिन यहां पर आप देखो 2024-25 सेशन है। पहली बात 2024-25 का सेशन है। दूसरी चीज इन्होंने ये कहा है इसके अंदर देखो, अब बहुत सारे लोगों को, और पहले तो मेरे को भी यही लगा था कि ये जो है वो आप लोगों का जीएनएम 2025-26 के जो एडमिशन हो रहे हैं उसको लेकर आया है। बट जब चीजें कंफर्म हुई तो उसमें यह पता लगा है कि इसके अंदर आप लोगों का जो 2024-25 के अंदर जो स्टूडेंट थे, जिनमें से किसी का एनरोलमेंट नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि अब आप लोगों की एग्जाम लगने वाली है जीएनएम फर्स्ट ईयर की। जीएनएम फर्स्ट ईयर की एग्जाम हमेशा 18 महीने यानी 1.5 साल के अंदर जाके जीएनएम फर्स्ट ईयर की एग्जाम लगती है। तो अब एग्जाम लगेगी तो एग्जाम के लिए एनरोलमेंट नंबर की जरूरत है। तो बहुत सारे लोगों के किसी के डॉक्यूमेंट जमा नहीं थे, किसी का क्या था, किसी का क्या नहीं था। तो उन सारी चीजों को लेकर जो है इन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया है। नोटिफिकेशन के अंदर ये है, यहां पर आप देख सकते हैं, राजस्थान सरकार की तरफ से है और निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर की तरफ से है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को मैं स्टेटस पे भी लगवा दूंगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी डलवा दूंगा। यहां पर देखो, जीएनएम सत्र 2024-25 बंद किया जा चुका है, यानी 2024-25 वाले सेशन के अंदर अब कोई एडमिशन वगैरह नहीं होंगे, यानी कि सत्र बंद किया जा चुका है। इस हेतु समस्त प्रधानाचार्य यानी जो कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं, राजकीय एवं निजी यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान को निर्देशित किया जाता है, यानी उनको बताया जाता है कि जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2024-25 के परीक्षार्थियों के, यानी कि वे विद्यार्थी जो परीक्षा देंगे के निरस्त आवेदन पत्रों पर, उनके जितने भी लोग थे जिनके आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया था, उन पत्रों पर स्वयं के स्तर से कार्यवाही की जाएगी। यानी कि अब यह कहा गया है कि जितने भी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या डायरेक्टर वगैरह हैं और जो 2024-25 सेशन के अंदर जितने भी लोगों को जो दिक्कत आई थी, अब उनका निवारण यूनिवर्सिटी नहीं करेगी, आरएनसी नहीं करेगी, उनका निवारण कॉलेज अपने स्तर से करेगी। यानी प्रशिक्षार्थियों के निरस्त आवेदन पत्रों पर स्वयं के स्तर से कार्यवाही की जाएगी। यानी कि 2024-25 वाले जो बैच था उसके अंदर अगर कोई दिक्कत थी तो उसका अब यूनिवर्सिटी आरएनसी से कोई मतलब नहीं है, अब कॉलेज वाले जानेंगे। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब आप लोगों की ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और अब डायरेक्ट कॉलेज वाले एडमिशन ले लेंगे, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर होता तो ये बताते कि हमने जीएनएम का 3 राउंड तक हमने काउंसलिंग करवा ली है, चतुर्थ राउंड काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की ऑफलाइन या फिर कॉलेज बेस पर करवाई जा रही है, तो आप कॉलेज में जाकर संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों की ऑफलाइन काउंसलिंग मानी जाएगी। तो बट अभी ये ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं है। इसके अलावा प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों के विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का भी श्रम करवाएं। यानी कि जो भी अपडेट रहेगा वो आप लोगों की जो अब आईडी है उसके ऊपर अपलोड भी किया जाना चाहिए। यहां पर आप लोग
लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोगों के जो है वो जीएनएम के जो आप लोगों के एडमिशन हो रहे हैं, अभी काउंसलिंग वगैरह है, उसको लेकर ये नहीं है, ये कुछ अलग नोटिफिकेशन है। तो ये 2024-25 वाले बैच के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। अब जो भी आगे की सूचना होगी वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट अभी हम यहां पर ये बात करने आए हैं कि आखिर हमारा क्या होगा, है ना। हाँ, आप लोगों के भी मन में डाउट है कि ठीक है 2024-25 वालों की सुनी जा रही है, आखिर हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही है। तो यहां पर देख सकते हैं अभी इस वेबसाइट पर और कोई अपडेट नहीं डाला गया है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर उस चीज के वो जो नोटिफिकेशन था वो आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो जी, ये रहा वो आप लोगों का, यहां पर देखो जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2024-25 प्रशिक्षणार्थियों के निरस्त आवेदन पत्रों पर स्वयं के स्तर से कार्यवाही की जावे, ये इन्होंने जो है वो आप लोगों का दे दिया है। इसके ऊपर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अब क्या किया जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब क्या किया जाना चाहिए, यहां पर है मिडवाइफरी बैच 3 के प्रशिक्षण कर्म के कार्य मुक्त करने के बाबत में। अच्छा, उनको कार्य मुक्त कर दिया है, ठीक है। हाँ, तो अभी हमारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। आपके मन में डाउट है कि सर हमें क्या करना चाहिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये चीज है कि आप लोग अब मेरे ऊपर जो है वो ब्लेम कर रहे हैं कि सर आप आरएनसी गए थे, जयपुर गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो भाई, मेरे को कोई सेटिस्फाई जवाब मिला है नहीं कि मैं आप लोगों को यहाँ आके बताऊं, है ना। मैं गया था, उन्होंने बोला कि हो जाएगी काउंट, जो भी होगा वो साइट पर आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। अब इसमें मैं आके भी क्या ही वीडियो बनाऊं कि भैया हमें ये जो है जवाब मिला है। तो अब क्या कर सकते हैं, या तो आप खुद जाओ वहां पे 2-2 4-4 5-5 विद्यार्थी जाओ और आरएनसी जाके फिर जहां एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन देके कहो कि या तो आप हमारी काउंसलिंग करवाओ या फिर हमें जो है वो आप एक साफ शब्दों में जो है जवाब दे दो कि अब होगी या नहीं होगी, उसके बारे में बता दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको खुद को जाना पड़ेगा और हम भी चलेंगे, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, हम चलेंगे, बट आपको खुद को भी जाना पड़ेगा। अगर जो कोई जयपुर के आसपास हैं या दौसा से हैं या फिर जयपुर से हैं, अलवर से हैं, अगर आप जा सकते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में सुबह 10 बजे के बाद में जा सकते हैं। शनिवार को मत जाना, संडे को मत जाना, आप मंडे से और शुक्रवार तक जा सकते हैं और सुबह 10 बजे जाना है आप लोगों को और वहां जाके बात करने की क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि भाई हमें जो है वो जवाब नहीं मिल पाया है। बाकी अभी हम और मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या होगा और क्या नहीं होगा उसके बारे में और कर रहे हैं। मैं एक बार फिर वापस से जाऊंगा, अभी 1-2 लोगों को और साथ में लेके जाऊंगा। कैसे क्या करना है उसके बारे में आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आप लोग अपनी राय जरूर दो, है ना। मेरे पे ब्लेम करना छोड़ो, अपनी राय दो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी देखो, मेरे पे ब्लेम करोगे उससे मेरा कुछ होगा नहीं, है ना। बट आप ये करोगे कि सर हम ये सलाह दे रहे हैं आप लोगों को और ये ऐसा करना चाहिए, तो मैं कुछ कर सकता हूं। बाकी तो आप ये कहोगे कि सर आप ही करो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं फिर आगे। तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, अपनी राय जरूर दें। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। बाकी अभी आप लोगों के ऑफलाइन एडमिशन स्टार्ट नहीं हुई है, फिर भी आप कॉलेज के अंदर जाके बात कर सकते हैं कि क्या आप हमारा ऑफलाइन एडमिशन ले लेंगे क्या, बट डायरेक्ट आप लोगों को वो मना ही करेंगे। दूसरी चीज, अगर एडमिशन ले भी रहे हैं तो वो ये करेंगे कि हम आपकी क्लास काउंसलिंग होने के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है और आप कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता है। अगर मान लेते हैं कि आपने कहीं पे डायरेक्ट एडमिशन करा भी लिया है और आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सीधा सा मतलब यह है कि अभी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है। अगर एडमिशन कंफर्म होता तो आपकी क्लासेज अभी तक स्टार्ट हो चुकी होती। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों का डाउट यह है कि होगी या नहीं होगी। तो देखो, होगी, 100% होगी, क्योंकि कॉलेजों के अंदर अभी 15-15 20-20 सीटें भरी हैं। तो 50% सीटें खाली रखना कोई उचित बात नहीं है और कोई रखेगा भी नहीं। तो काउंसलिंग तो होगी, बट लेट क्यों किया जा रहा है इसका अभी कंफर्म नहीं है। तो या तो आप कॉलेज वाले भी, मैं कॉलेज वालों से भी कहना चाहूंगा कि अगर कॉलेज के टीचर वगैरह या प्रधानाचार्य वगैरह कोई देख रहे हैं तो आप लोग भी जो है कुछ करो, ताकि ये सेशन लेट ना हो। और हो सकता है इस वजह से भी आप लोगों को लेट लटकाया जा रहा है, क्योंकि भाई 1.5 साल के अंदर एग्जाम होती है, तो 2 महीने 3 महीने लेट भी हो जाओगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, टेंशन मत करो, कर रहे हैं कुछ। बाकी आप भी अपनी तरफ से कुछ करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।